करेंगे, सबसे पहला अपना टारगेट हमेशा मूविंग एवरेज के हिसाब से रखेंगे, क्योंकि आपको आगे की मूविंग एवरेज दिखती नहीं है, लेकिन आप उसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो कि हाँ प्राइस अगर ऊपर जाता है तो मैं कुछ इस लेवल के आसपास देख सकता हूँ। और उसके बाद आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो होते ही हैं, जिसको कि आप देखोगे तो उसके हिसाब से आपको और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद फिर प्राइस नीचे आया, देन प्राइस होल्ड कर रहा है, मतलब प्राइस ऊपर जाना चाहता है, जैसे कि हमारी पहले बात हुई थी कि यहाँ से प्राइस यू शेप बना सकता है, जो कि उसने बनाया और इसको तोड़ के यहाँ से प्राइस ऊपर गया। तो यानी कि पहला अगर आपने यहाँ से भी लॉन्ग करा है तो आपका पहला टारगेट तो मूविंग एवरेज का इसके आसपास होगा। देन प्राइस ऊपर गया तो और अच्छी बात है, फिर जैसे प्राइस ऊपर गया फिर से प्राइस होल्ड करने लगा, फिर से उसने यू शेप बनाया, नीचे आया, तो यहाँ पे आप कंटिन्यू देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक यू शेप, दूसरा यू शेप और तीसरा यू शेप आपको देखने को मिला है। और उसके बाद भी अभी भी यहाँ पे एक यू शेप जैसा आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये दोस्तों बहुत कॉमनली पैटर्न है यू शेप, इसको कुछ लोग बक पैटर्न भी कहते हैं, BAKT के आसपास। मुझे उसका नाम थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं इसको नॉर्मल इस तरीके से देख लेता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग सिंगल मूविंग एवरेज को यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब मूविंग एवरेज के अंदर एक प्रॉब्लम क्या है, ये थोड़ा सा स्लो होता है। क्यों स्लो होता है कि जब आपकी प्राइस कंप्लीट कर लेती है ये उसके बाद जाके अपने आप को एडजस्ट करता है। तो अगर इसके सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको कहते हैं EMA। ये MA से फास्ट होता है। इसको भी मैं यहाँ पे 21 का कर देता हूँ और इसका स्टाइल हम लोग थोड़ा सा ब्लू कलर में रख लेते हैं ताकि इस वाली लाइन से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। तो आप देख सकते हो इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट लाइन होता है एज कम्पेयर टू वाइट लाइन। वाइट लाइन जो है वो हमारी मूविंग एवरेज है। तो मैं इसको ऑफ करता हूँ। तो जैसे जैसे प्राइस का मूवमेंट होगा वैसे वैसे अपने आप को अपनी प्राइस को एडजस्ट करता है, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। तो ये हम लोगों को फास्ट सिग्नल देने में हेल्प करता है। तो जो मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ ना, हमेशा आपने सुना होगा कि 730 को देखो, 730 को बाइनेंस पे देखो, मैं वो क्यों कहता हूँ उसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बाइनेंस कॉइन में आप अभी चल के देखते हैं तो यहाँ पे आपको दो मूविंग एवरेजेस देखने को मिल रहे हैं। मैं इसका थोड़ा एडवांस टाइप ले लेता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करके देखो तो आपको ये MA मिल रहा है, एक 7 का, एक 25 का, ये 30 का भी रहता है, और MA है 99 का, मतलब 99 का। MA मतलब मूविंग एवरेज, EMA मतलब एक्सपोनेंशियल। तो आप ये क्लियरली देखो कि जब भी एक EMA, यहाँ पे जो 7 वाला EMA है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, 25 वाला मीडियम है और 99 वाला स्लो है। तो जब भी 7 वाला EMA ना आपके 25 वाले EMA को क्रॉस कर जाता है तो हम लोग बुल में आ जाते हैं ऊपर की तरफ, और जब वो नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम बियर में आते हैं। तो मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आप बाइनेंस पे ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो आप इस तरीके से भी ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो। आप खुद देख सकते हो कि कितने ईजिली यहाँ पे हमको ट्रेड मिलते हैं जब हम इसके हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। आप देखो यहाँ से प्राइस क्रॉस हुआ $9.9 से, आप यहाँ पे आए और वापस प्राइस क्रॉस हुआ 14, यानी कि आपने प्रॉफिट बुक करा। देन इसका नीचे क्रॉस हुआ, आप यहाँ पे शॉर्ट तो वैसे भी कर नहीं सकते तो आप इसको रहने दो। देन यहाँ से ऊपर क्रॉस हुआ तो आप 14 में जाओगे, फिर यहाँ से इसका क्रॉस हुआ 15.4 पे, आप फिर प्रॉफिट में, फिर शॉर्ट आप कर सकते हो। लॉन्ग शॉर्ट चलता है। और बाइनेंस पे एक सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप ये एडवांस टैप खोलते हो तो यहाँ पे जो आप मैकेडी है वो ज़्यादा प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग व्यू में इतना अच्छे से नहीं चलता है मैकेडी। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। क्यों करती है? क्योंकि इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है। अगर मैं यहाँ पर मैकेडी को लगा दूँ, चाहे आप कोई सा भी मैकेडी लगा लो, कलर वाला या बिना कलर वाला, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप इसको कितना भी स्केल कर सकते हो। ये आपको स्केलिंग यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैं इसको कितना भी छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, हमको इसका एक एग्जैक्ट पॉइंट पता नहीं पड़ता है कि ये कितना ऊपर जाएगा यहाँ से। लेकिन बाइनेंस में इसका क्या है, बाइनेंस में एक्चुअली में ऐसा कुछ यहाँ पे होता ही नहीं है कि आप इसको शिफ्ट कर सको। तो जैसे ही मैकेडी अपने टॉप लेवल पे आया, मतलब कि आपको यहाँ से आप शॉर्ट करना है। तो कई बार मैं क्या करता हूँ, जो बिटमैक्स के ट्रेड होते हैं वो बाइनेंस से देख के लेता हूँ। बाइनेंस से कैसे, जैसे मैं BTC में गया, अभी का करंट रेट की हम लोग बात करते हैं कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आप करेंटली देखो, ये जो है मैकेडी वो हमको ऊपर का सिग्नल दे रहा है कि हम ऊपर क्रॉस हो गए हैं 4 आवर में, यहाँ से अब ये लॉन्ग हो सकता है। अब हम बाइनेंस से चेक करते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे पोजीशन क्या बनी हुई है। तो बाइनेंस पे आप देखोगे तो बाइनेंस पे भी यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन हमको शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे कि इस एग्जिट अगर आपको यहाँ टॉप पे होना था तो बाइनेंस ने आपको यही बता दिया था कि मैं अपने टॉप लेवल पे आ गया और इससे ऊपर बाइनेंस पे जा ही नहीं सकता। तो इस वजह से ये बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है कि अगर आप मैकेडी को यूज़ करते हो और आप बाइनेंस से जज करके कहीं और करते हो तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसमें आप सिर्फ इसको बड़ा कर सकते हो, मतलब इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हो, लेकिन आप मैकेडी के साइज को यहाँ पे हिला नहीं सकते, जैसा कि यहाँ पे पूरा का पूरा साइज हिल रहा था। तो इसमें तो हमें पता ही नहीं पड़ता कि कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है अगर आप इस तरीके से वर्क करते हो। बाकी मैंने आपको मूविंग एवरेजेस बता ही दिए, पर मूविंग एवरेज के क्रॉस होने से पहले आपको मैकेडी हमेशा सिग्नल देगा क्रॉस होके। मैकेडी देखिए आपका क्रॉस हुआ था इस पॉइंट पे 3985 पे, और जो आपका MA है वो आपका क्रॉस हुआ है 4020 पे, यानी कि आपको पहले सिग्नल देता है और ये एग्जिट भी आपको पहले कराएगा। ये देखिए यहाँ पे आपकी जो एग्जिट हुई थी वो हुई थी
4937 पे, और उसके बाद आपका जो मूविंग एवरेज है वो ऊपर जाके आपको एग्जिट दे रहा है। तो हाँ, ये थोड़ा सा डाइवर्जन्स का इसके अंदर प्रॉब्लम आता है जो मुझे पता है, लेकिन अगर आपको टॉप पे निकलना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि इसमें आप ये यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे अगर RSI को भी यूज़ करते हो, स्टॉक RSI यहाँ पे यूज़ मत करना वरना वो आपको ट्रैप कर लेगा। RSI को अगर आप यूज़ करते हो तो RSI में भी सेम चीज़ यहाँ पे होती है। RSI में भी यहाँ पे आप ज़्यादा इसमें अप डाउन नहीं कर सकते हो, तो ये एक लेवल पे आप इसमें एग्जिट हो सकते हो। पर मैकेडी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन देता है, तो मुझे ये यहाँ पे ज़्यादा पसंद आता है। तो अभी हम लोगों ने दोस्तों पे एक बात करी मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल की, और आपको पता पड़ ही गया होगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली जो मैं यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा परफेक्ट चलता है और वो टाइम के साथ अपने आप को चेंज कर लेता है। तो अगर हम इंडिकेशन के अंदर जाते हैं, इंडिकेटर के अंदर, और यहाँ पे आप EMA क्रॉस लिखते हो तो आपको यहाँ पे ढेर सारे EMA क्रॉस वाले मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि EMA क्रॉस है 20, 50, 200, तो आप इस पर क्लिक करो, ये आपके सामने यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा चार्ट्स में, और इसके बाद आप इसकी सेटिंग में जाओ और आप सेटिंग में अपने हिसाब से कलर्स को चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल में तो इसकी सेटिंग क्या है 20, 50, 200 है, आप इसको खुद चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसकी ये साइड में एक आइकन होता है, आप इसके ऊपर जाओ, यहाँ पे शो सोर्स कोड है, नीचे की तरफ एक कोड खुल जाएगा, इस पूरे कोड को आप कॉपी करो यहाँ से, और आप इस इंडिकेटर को यहाँ से हटा दो, इसको मिनिमाइज कर दो, और वापस यहाँ पिन एडिटर में जाओ और यहाँ पे जाके न्यू पे क्लिक करो, और न्यू पे जाने के बाद आप यहाँ से जाओ ब्लैंक इंडिकेटर स्क्रिप्ट में। यहाँ पे आपकी आएगी, इस पूरे को सिलेक्ट करके आप डिलीट कर दो, और यहाँ पे आके जो आपने कॉपी करा था उसको पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद जो आपकी वैल्यू थी आप उनको चेंज कर दो, जैसे आपको चाहिए 7 आपको पसंद है, और उसके बाद आप 30 पे वर्क करते हो, एंड देन आप 200 पे करते हो, तो आपके पास 3 यहाँ पे आ जाएंगी। इसको आप यहाँ से सेव करो, सेव करने के बाद आपको नाम डालना है, तो आप यहाँ पे डाल दो जैसे 7, 30 एंड 200, और इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद आप इसको ऐड टू चार्ट करोगे तो ये आपके चार्ट्स के ऊपर यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। और आप जैसे इंडिकेटर में जाके आप माई स्क्रिप्ट में जाओगे, आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने अपनी खुद की एक स्क्रिप्ट यहाँ पे बना ली है। चाहो तो आप उसको फेवरेट कर लो और आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप उसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पर इसका कलर भी लिखा हुआ है, आप इसके कलर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, या फिर अगर आप यहाँ से चेंज नहीं करना चाहो तो आप इसके अंदर जाओ, यहाँ से आप प्लॉट कलर को वाइट कर दो, और प्लॉट ये जो एक रेड है, नीचे वाला आपको ब्लू है, और इसको यहाँ से आके सेफेस्ट डिफॉल्ट करके ओके कर दो। तो अगर मैं इस इंडिकेटर को हटा दूँ और वापस लगाऊं जाकर फेवरेट में, तो फेवरेट में मुझे इंडिकेटर कहाँ मिल रहा है, ये वाला इंडिकेटर, तो मैं इसको यहाँ से इंप्लीमेंट करूँगा तो आप देखोगे कि सेम कलर में चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पे हम 730 और इसको EMA को ही क्यों यूज़ करें, MA क्यों यूज़ नहीं करें, क्योंकि MA जो है वो थोड़ा सा ट्रैप करता है बहुत सारी जगह, तो इसलिए हम लोग EMA यूज़ करते हैं, और EMA हमको फास्ट सिग्नल देता है। और ये क्रॉस यूज़ करने का प्रॉफिट क्या है कि जब भी ये क्रॉस होगा आपको इस तरीके का यहाँ पर एक क्रॉस का सिग्नल मिलेगा। यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे रेड कलर का आपको है, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे शायद इसका ऑरेंज है, तो इसको हम लोग येलो करते हैं ताकि थोड़ा सा ब्राइट हो जाए, इसको और ब्राइट करते हैं, और यहाँ से हम लोग इसको क्रॉस की जगह लाइन कर लेते हैं। ओके, यहाँ से हम डिफरेंट चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, स्टेप लाइन्स, देन क्रॉस है, हिस्टोग्राम, यस हिस्टोग्राम इसमें परफेक्ट आया है। तो यहाँ पे आपको ये सिग्नल देता है कि यस यहाँ से ये क्रॉस हो गया है, अब आप अपने ट्रेड की पोजीशन को चेंज कर लो। तो ये आप देख सकते हो कि आपको हर जगह क्रॉस देगा जहाँ जहाँ पे मार्केट क्रॉस हुआ है। तो अब अगर क्या है हमारा जो जब भी 730 को ऊपर क्रॉस करेगा तब भी आपको सिग्नल मिलेगा, और जब 7 हमारा 30 को नीचे क्रॉस करेगा तब भी सिग्नल मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि इसमें सिग्नल आपको कितने सारे मिल जाते हैं, और ये सिग्नल बहुत ज़्यादा ईजी है। जैसे कि यहाँ से हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर प्राइस ने नीचे की तरफ आया 730, आप अगर यहाँ से शॉर्ट करते हो तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ तक का प्रॉफिट मिलेगा। ओके, ये है कुछ 2.5% के आसपास। और मैंने आपको कहा है कि हमेशा आपकी जो लाइन होती है उसका आपको ध्यान रखना है, ये वाली। तो पहले मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा ब्राइट कलर लेते हैं, पीच टाइप का, और जो हमारी ये वाली लाइन है इसको हम वाइट कर लेते हैं, प्योर वाइट लाइन, ताकि ये थोड़ा सा क्लियर दिखे। इसको सेट डिफॉल्ट करते हैं। तो ये जो नीचे 200 की लाइन होती है ना, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। साथ में 730, ये सारे जितने भी मूविंग एवरेज या एवरेजेस हैं, ये सारे के सारे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। वो कैसे करेंगे उसको मैं आपको समझाता हूँ। आप यहाँ देखो, जब प्राइस ने इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करा तो 7 ने यहाँ पर इसको सपोर्ट देता रहा प्राइस को, ताकि जब तक प्राइस इसके ऊपर जाएगा तब तक इसको सपोर्ट देगा, और जैसे ही प्राइस इसको तोड़ के नीचे आएगा वैसे अगला सपोर्ट बन जाता है 30 का, क्योंकि आपके पास पहले से एक ऑलरेडी सपोर्ट है, फिर आपके पास दूसरा सपोर्ट है,
और अगर उसको भी तोड़ता है तो फिर तीसरा और लास्ट सपोर्ट हमारे पास रहता है 200 का। अगर ये 200 को भी तोड़ देगा तो हमारा जो ट्रेंड है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। यानी कि अभी क्या है, जब तक हम 200 के ऊपर हैं तब तक हमारा एक रन अप ट्रेड है, यानी कि बुल ट्रेड के अंदर है। चाहे वो शॉर्ट टाइम ट्रेड में भी होगा तो भी ये बुल ट्रेड में ही काउंट होगा जो आप शॉर्ट करोगे। लेकिन अगर ये 200 को तोड़ के नीचे आ जाए कुछ ऐसी कंडीशन में तो हमारा जो ट्रेड है वो रिवर्स हो जाता है, फिर हम लोगों को ट्रेड अलग टाइप के ढूंढने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना यहाँ पे प्रॉफिटेबल है। और 730 जो है मूविंग एवरेज हमेशा उसको प्राइस को पुश करने की कोशिश करते हैं। जब 200 के ऊपर रहते हैं तो ऊपर पुश करते हैं, और जब 200 के नीचे की तरफ प्राइस आता है तो और ज़्यादा नीचे पुश करते हैं। ये थोड़े से ऑड लग रहा है तो हम इसको यहाँ से क्रॉस ही कर लेते हैं और ओके करते हैं ताकि थोड़ा सा कम हमको नोटिस हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे वर्क होता है। सेम तरीके से हम चलते हैं वीकली चार्ट के अंदर। तो वीकली में भी आप देख सकते हो इस चीज़ को कि यहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर समझ आएगी ये चीज़ कि 730 और 200 कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बड़ा चार्ट लेता हूँ BTC USD का, और इसके लिए हम लोग चार्ट ले लेते हैं जो कि थोड़ा पुराना हो। जैसे कि सबसे पुराना एक्सचेंज शायद पोलोनिक्स हो सकता है। तो यस, पोलोनिक्स में हमारे पास थोड़ा सा डेटा अवेलेबल है पुराना, तो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। या जो व्हाइट लाइन यहाँ से देख रहे हो ना, एक्चुअली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि अभी अभी यहाँ से बनना शुरू हुआ है। यानी कि प्रीवियस 200 कैंडल का उसके अंदर क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर आ रहा है, प्रीवियस की जो 200 कैंडल्स होंगे उनका क्लोजिंग प्राइस। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से बिहेव करता है। 730 में आप देखो, जब भी प्राइस 30 को क्रॉस करके 7 ऊपर जाता है तो जो प्राइस है वो 7 के ऊपर ही ऊपर होवर करता है। और जब तक प्राइस 7 के ऊपर होवर कर रहा है तब तक कि हम लोग बुल ट्रेंड में, जैसे ही उसको तोड़ेगा हमारे पास 30 का सपोर्ट रहेगा। और अगर 30 को तोड़ेगा तो नीचे हमारे पास 200 का सपोर्ट रहता है, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा था वीकली में, लेकिन इसमें डेली में जरूर दिख रहा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्राइस है वो यहाँ से ऊपर गया, देन 7 के बाद 30 का सपोर्ट लिया, देन 30 ने उसको फिर से ऐसे बाउंस करा, फिर से 7 ने उसको संभाला, ऊपर गया, देन फिर से नीचे आया, देन उसको 30 ने फिर से बाउंस करा। तो ये सिचुएशन कब बनती है? सिचुएशन बनती है बुल मार्केट के टाइम पे। तो बुल मार्केट के टाइम पे जो प्राइस होता है वो कभी भी 30 के नीचे नहीं जा पाता है। तो ये आपको एक सिचुएशन समझना होगी। इसकी साइकोलॉजी क्या है कि जब जब 30 के नीचे जाएगा आपको लॉन्ग करना है। ये देखो, 30 के नीचे जो भी प्राइस आती है, 30 के आसपास प्राइस आती है, वहाँ से आप लॉन्ग करो और उसके बाद आप अपना पोर्टफोलियो को देख सकते हो कि वो किस तरीके से यहाँ पे बढ़ जाता है। आप चाहे कहीं पे भी देख लो, यहाँ ऊपर तक जब तक BTC ने अपना हाई तोड़ा नहीं था, और तोड़ने के बाद भी उसने एक अच्छा मौका दिया था इस पॉइंट पे कि यहाँ पे आप अगर 30 के नीचे भी बाय करते हो तो भी आप ऑलमोस्ट ऊपर तक जाते हो। तो ये दोस्तों छोटा सा एक हम कह सकते हैं कि एक साइकोलॉजी है, या फिर आप कह लो कि एक छोटा सा दिमाग अगर हम इस चीज़ में लगा लें तो हम बहुत ज़्यादा मुनाफा यहाँ से कमा सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब री एंट्री कहाँ लें। ये सिंपल सा तरीका है। 7 के ऊपर प्राइस था, 7 के प्राइस तो नीचे आना ही है, तो आप अपनी एंट्री 30 से नीचे तक बिछा दो। कैश मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, बिटमैक्स पे ऐसा मत करना। बिटमैक्स पे तो आप इस प्राइस को टूटने का वेट करो और फिर एंट्री लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि यार प्राइस ज़्यादा नीचे आएगा और मैं नहीं ले पाऊंगा, तो आप बस यहाँ पर 30 के ऊपर अपना एक एंट्री प्राइस डाल के छोड़ सकते हो। अब बियर मार्केट में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। जो 730 होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो जैसे ही प्राइस 30 के ऊपर जाएगा, देन शॉर्ट, देन शॉर्ट, देन शॉर्ट। हमको सिर्फ क्या करना है, शॉर्ट करना है। और अभी क्या आप सिनारियो बोलोगे कि अभी शॉर्ट कर दूं, तो मैं बोलूंगा नहीं, अब शॉर्ट मत करिए, क्योंकि अब यहाँ से शॉर्ट करने का रीजन नहीं बनता है, क्योंकि अब जो 730 वो पास आ गया है और वो क्रॉस हो सकता है। अभी तक यहाँ पे क्या था, यहाँ से हम लोगों को क्रॉस नीचे की तरफ देखने को मिला था, जो कि इसको कंफर्म करा था। जैसे पहला क्रॉस हमको यहाँ पे देखने को मिला नीचे की तरफ, तो यहाँ से हमको पता पड़ गया कि चलो यहाँ से हमको बियरिश ट्रेंड में आ गया। लेकिन बियरिश ट्रेंड एकदम से स्टार्ट नहीं होगा, थोड़ा सा प्राइस बाउंस करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ से फिर से लॉन्ग कर लिया, जो कि एक प्रॉफिट दे गया। और फिर ये ऊपर की तरफ क्रॉस करके नीचे की तरफ जैसे आया, हमको पता पड़ गया कि अब हम शॉर्ट ट्रेंड में खड़े हो गए। तो अब जब भी ये ऊपर जाएगा या इसके आसपास जाएगा, हम वहाँ से शॉर्ट का ट्रेड अपना ले लेंगे। अभी की कंडीशन दूसरी है। अभी की कंडीशन में 730 अगर ऊपर क्रॉस हो गया तो फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसलिए अभी हम लोग इसको शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। डेली में मैं आपको इसको दिखाता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। डेली में ऑलरेडी हमारे पास 200 मूविंग एवरेज रहता है, तो ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। आप 730 को आप मत देखना, क्योंकि 730 आप वीकली में देख रहे थे तो चल जाता है, क्योंकि वो एक बड़ा टाइम फ्रेम है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन चेंज है। 7 वैसे सपोर्ट तो यहाँ पे देगा, 30 भी सपोर्ट देगा, लेकिन अब जो प्राइस का बैरियर है वो आपका 200 के ऊपर आ गया है। यानी कि अब जब जब प्राइस 200 के आसपास आके टच करेगा, आपको यहाँ से लॉन्ग करना है बुल मार्केट के टाइम पे। तो आप देखो कि पहला, देन दूसरा, इसके राइट साइड भी आप अपने ऑर्डर्स यहाँ पे डाल के रख सकते हो, जिससे कि जब जब प्राइस नीचे आएगा आप लॉन्ग कर सकते हो। थोड़ा सा ऊपर भी ऑर्डर्स रख सकते हो 200 के, यहाँ से भी आप लॉन्ग कर सकते हो। ये पॉइंट्स आप देख रहे जो हो। तो ये दोस्तों सिंपल सा एक चीज़ है जो कि आप समझ जाओगे। और 30 के नीचे जैसी प्राइस आएगा आप लॉन्ग कर सकते हो।
तो ये दोस्तों सिंपल सी चीज़ें जो कि आप चाहे तो वीकली में जाके देख लो या कहीं पे भी जाके आप देख सकते हो। देन उसके बाद जैसे ही प्राइस ने नीचे इसको क्रॉस करके प्राइस नीचे की तरफ आया और लोअर यहाँ पे लोअर हाइज बनाने लगा इस तरीके से, तो आप समझ जाओ कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया है और यहाँ से तो आप वैसे तो लॉन्ग करके प्रॉफिट कमा लोगे, लेकिन अब आपका शॉर्टिंग के यहाँ पे टाइम आ चुका है। तो ये दोस्तों 7:30 करता है। और बाकी अगर आप 7:30 के हिसाब से भी अगर ट्रेड लेते हो तो आप देखो कि आप कितने ज़्यादा प्रॉफिट में, अगर आपने इसके क्रॉस होने पे बाय करा बुल मार्केट में, देन आप एग्जिट भी यहाँ पे होते हो तो ऑलमोस्ट आपने 200% का यहाँ पे प्रॉफिट मारा, जो कि $4,000 से $13,000 के आसपास था। तो मैं आपको यह कहूँगा कि प्राइस के पीछे मत भागो कि प्राइस का बॉटम छूट गया टॉप छूट गया, आप बस ट्रेड लो, क्योंकि ट्रेड में प्रॉफिट ज़्यादा होता है कुछ ऐसे, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो 27% आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया होता तो और अच्छी बात है, क्योंकि 200 आपका सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है, तो 36% यहाँ पे आपका 23%। यहाँ पे आप और ट्रेड्स में आपको दिखाता हूँ, जैसे ये वाला ट्रेड आप देखो, ये नीचे तक आ गया, यहाँ पे भी क्लोज करते हो 21, यहाँ करते हो तो 36। इसके हिसाब से ये वाला जो ट्रेड है अगर इसको काउंट करें तो 37%, यानी कि ऑलमोस्ट हमेशा ये जो टेक्निक है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। हाँ, ये ट्रैप भी करेगी, तो आपको इन ट्रैप से दूर रहने के लिए एक ही सॉल्यूशन है कि आप थोड़ा सा इसको बस ये दिमाग लगाइए कि जो 200 मूविंग एवरेज है इसके अंदर वो किस तरीके से वर्क कर रही है। अगर 200 आपको प्रॉपरली बता रही है कि अभी जो प्राइस है वो नीचे आ गया है, तो अब आप शॉर्ट की ट्रेड ढूंढो, और प्राइस अगर 200 को क्रॉस करके ऊपर चला गया है प्लस 730 भी ऊपर है, तो आप फिर आप लॉन्ग की ट्रेड ढूंढो, जैसा कि अभी की यहाँ पे कंडीशन में हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो 730 भी क्रॉस हो चुका है और ऑलरेडी यहाँ पे 200 के ऊपर भी प्राइस जा चुका है। तो अभी यहाँ से शॉर्ट करने का कोई भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि अगर शॉर्ट भी आपने करा और प्राइस नीचे भी आया तो 200 इसको बचा के फिर से बाउंस करवाएगा, जो कि ये 200 कुछ इस तरीके से आगे की तरफ यहाँ पे चलेगा। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होती जाएंगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों 50 और 200 की, लेकिन अब 50-200 जब हम यूज़ करेंगे तो हमको यूज़ करना है मूविंग एवरेज को। हम EMA यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ MA करेंगे, क्योंकि मूविंग एवरेज 50-200 के हिसाब से ही बनता है। तो यहाँ पे मैं आपको कलर्स बता देता हूँ। यहाँ पे वाइट कलर है 50 का, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, और यहाँ पर जो ब्लू कलर है वो है आपका 200 मूविंग एवरेज का। तो अगर आपको 730 ज़्यादा चीज़ समझ नहीं आए तो आप 50 और इसको यूज़ कर सकते हो, 50 और 200 मूविंग एवरेज को। जैसे 50 और 200 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, यानी कि 50 का जो मूविंग एवरेज है वो 200 को ऊपर क्रॉस करता है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं गोल्डन क्रॉस। ये होता है दोस्तों गोल्डन क्रॉस। गोल्डन क्रॉस का मतलब कि आप सुनहरा युग यहाँ से शुरू हुआ है, मतलब प्राइस बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। तो इसमें भी सेम चीज़ क्या होती है, प्राइस आपकी ऊपर जाती है, देन रिटेस्ट करने के लिए 50 MA तक आती है, फिर बाउंस करती है, फिर आती है, और अगर उसको तोड़ती है तो फिर आपके पास 200 तो है ही। तो आपका अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या होगी कि जब भी प्राइस ऐसे बाउंस करके ऊपर जाए तो आपके हमेशा ये 200 के आसपास आपके लॉन्ग के ऑर्डर्स होने चाहिए। यहाँ से लॉन्ग करोगे, ऊपर गया प्राइस, देन आप सेल करके निकल जाओ, जो भी आपका चार्ट पैटर्न सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा है। अगर इसको तोड़ जाए तो फिर आपका बाइंग ऑर्डर यहाँ पे होना चाहिए 200 के आसपास। तो जैसे प्रीवियस EMA के अंदर 200 हमारी वाइट थी, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे ब्लू है। सेम तरीके से आप देखोगे प्राइस इसके ऊपर होवर कर रहा है, नीचे आया तो यहाँ पे आपका बाय ऑर्डर पहले से होना चाहिए, देन प्राइस शूट अप, फिर प्राइस नीचे आया, बाय ऑर्डर आपका यहाँ होना चाहिए, देन प्राइस शूट अप। क्योंकि बुल मार्केट है तो बुल मार्केट में सिंपल से एक स्ट्रेटेजी जो कि आप यूज़ करोगे, आप कभी भी देख लो चाहे इसको, हमेशा प्राइस जब 750 के नीचे आता है आपको वहाँ से पूरे एरिया से लॉन्ग करना है। और जब एक बार प्राइस इसको तोड़ देगा, ये आपको कैसे पता पड़ेगा, वो पता पड़ेगा आपको दूसरे इंडिकेटर्स से और सारी चीज़ों से। अभी हम जब पढ़ेंगे कि ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो कैसे लगता है, तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि हमको कहाँ पे एग्जिट होना है, कहाँ नहीं होना है। पर बाकी अगर आप इसके हिसाब से देखो तो एक बार भी प्राइस ने यहाँ से लॉन्ग फिर से करा है, और जब एक बार प्राइस इसको तोड़ के नीचे की तरफ आ गया तो आप समझ जाओगे कि यहाँ से ट्रेंड हो गया है। और जब 50 मूविंग एवरेज 200 को नीचे की तरफ क्रॉस करता है, इस पॉइंट पे आप देख सकते हो, तो इसको कहते हैं यहाँ पे डेथ क्रॉस का मतलब होता है कि अब प्राइस जो है वो नीचे की तरफ गिरेगा, और उसके बाद से आप देख सकते हो कि क्या हुआ है। और अब फिर से यहाँ पे दोस्तों गोल्डन क्रॉस बन सकता है अगर अभी नेक्स्ट वीक में प्राइस ऊपर की तरफ रहती है, तो यहाँ से हम लोग क्रॉस कर जाएंगे और हम लोग फिर से इस तरीके के एक गोल्डन उसमें आ जाएंगे, गोल्डन क्रॉस के अंदर आ जाएंगे। तो ये दोस्तों इसके अंदर पूरी की पूरी चीज़ें रहती हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना सिंपल है। अब जैसे हमने बुल मार्केट में था वैसे हम बियर मार्केट में अब क्या होगा, जो 200 MA है वो हमारा रेजिस्टेंस बना, तो यहाँ से आप शॉर्ट करो, यहाँ से आप शॉर्ट करो, यहाँ से आप शॉर्ट करो, और प्रॉफिट आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से हर शॉर्ट में एटलीस्ट आपको यहाँ से 30 से 70% का प्रॉफिट गया है। आप चाहे तो इसके आसपास भी शॉर्ट कर सकते हो। तो ये दो चीज़ें रहती हैं, और अगर आपने ऑलरेडी इसके यहाँ से आपने शॉर्ट कर दिया तो आप यहाँ से और शॉर्ट कर दोगे तो भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो तो बाकी चीज़ें आप देख ही लोगे जो कि हमने अभी तक पूरे कोर्सेज के अंदर पढ़ी है, पर इस तरीके से 50 और 7 को यूज़ करा जाता है। अब हम चलते हैं दोस्तों कर्व स्ट्रेटेजी के ऊपर कि कर्व स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो पहले तो मैं यहाँ से ड्राइंग्स को हटा देता हूँ
और हम चलते हैं वीकली चार्ट के अंदर। यहाँ पे दोस्तों मैंने 730 का मूविंग एवरेज लिया है। यहाँ पे आप जाओगे सेटिंग में, तो यहाँ से आप जाओगे इंडिकेटर पैरामीटर्स में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 7 और 30। ये डिफ़ॉल्ट रहता है, इसको छेड़ेंगे नहीं। और सेटिंग में जाके आपको ML लेना है, लॉग यहाँ से आपको लीनियर चार्ट की जगह लॉगरिथमिक ऑन करना है, और नीचे आपको स्टॉक RSI लगाना है। स्टॉक RSI क्यों लगाना है वो मैं समझाता हूँ, क्योंकि आप लगा तो दूसरी भी चीज़ें सकते हो, जैसे स्टॉक RSI की जगह आप मैकेडी लगा सकते हो, इसके साथ आप यहाँ पर RSI लगा सकते हो, लेकिन ये सारी चीज़ इतना परफेक्ट काम नहीं करेंगी जितना स्टॉक RSI इसके साथ में यहाँ पे करने वाला है। और जो चीज़ मैंने अभी आपको वहाँ बताई थी 730 की, सेम आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि किस तरीके से प्राइस यहाँ पे वर्क करती है। तो अगर आपने इसके गोल्डन क्रॉस पे अपना बाय करा